यूपी की सियासत में होने वाली है बड़ी तब्दीली। कई मंत्रियों की जा सकती है कुर्सी, तो इन युवा नेताओं को मिलेगा मौका। सीएम योगी के बिना ही दिल्ली पहुंचे दोनों डेप्यूटी सीएम। क्या योगी के साथ हो रही है कोई तकरार या फिर है बड़ी रार? केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पहुंचे दिल्ली दरबार। योगी कैबिनेट के कई चेहरों को किया जा सकता है रिप्लेस। देखिए क्या है बीजेपी सुप्रीम कोर कमान का फैसला, और क्या सीएम योगी की कुर्सी पर कोई नया चेहरा होने वाला है काबिज। उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान से पहले वाला सन्नाटा देखने को मिल रहा है, और इस सन्नाटे ने योगी कैबिनेट के कई चेहरों पर हवाइयां उड़ा दी हैं, क्योंकि योगी कैबिनेट के विस्तार के संकेत के साथ ही कईयों की कुर्सी जाने के संकेत भी दिख रहे हैं। एक तरफ जहां सीएम योगी लखनऊ से प्रशासन की बागडोर संभाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों डेप्यूटी सीएम बिना सीएम योगी के दिल्ली दरबार में पहुंचे हैं, जिसके बाद से ही सनसनी का माहौल बना हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के दिल्ली जाने के बाद सवाल यह है कि क्या सीएम की कुर्सी पर भी किसी नए चेहरे को बिठाया जा सकता है। अब ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हलचल का माहौल दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के कई चेहरों को रिप्लेस किया जा सकता है, और पुराने चेहरों की जगह पूर्वांचल के युवा नेताओं को मौका दिया जा सकता है, और लोकसभा चुनाव 2024 के सियासी समीकरणों को साधा जा सकता है। योगी कैबिनेट से किसकी विदाई होगी और किसकी तैनाती होगी, इसी पर दोनों डेप्यूटी सीएम दिल्ली के दरबार में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आलाकमान फैसला लेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार के सरबराह सीएम योगी को आखिर दिल्ली क्यों नहीं बुलाया गया? क्या उन्हें बुलाया नहीं गया, या फिर वो गए नहीं? क्या डेप्यूटी सीएम और सीएम योगी के बीच बात नहीं बन रही है? क्या दोनों के बीच फिर से तलवारें खिंच रही हैं? इन सवालों का जवाब यही है कि बीजेपी आलाकमान ही इसके बारे में जाने या फिर राम जाने। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली दरबार से दोनों डेप्यूटी सीएम क्या फैसला करके बाहर आते हैं, और फिर किसको मौका मिलता है, कौन अपनी कुर्सी से हटेगा। दावा किया जा रहा है कि अगले महीने उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सकता है। वहीं डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक जब दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, तब उन्होंने काशी के बाबा भोलेनाथ को मनाने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में माथा टेका था और आशीर्वाद लिया था। निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने पार्टी के बड़े मंत्रियों और नेताओं को प्रभारी बनाया था और जीत की जिम्मेदारी दी थी। साथ ही कहा था कि जिस प्रभारी की परफॉर्मेंस अगर संतोषजनक नहीं रही तो फिर उसकी कुर्सी से छुट्टी हो सकती है। ऐसे में अब दोनों डेप्यूटी सीएम के दिल्ली जाने के बाद सवाल इस तरह से उठ रहे हैं जैसे सीएम योगी की ही कुर्सी पर खतरा हो, और इसके पीछे वजह उस मौके को माना जा रहा है। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी ने केशव प्रसाद मौर्य को सीएम कहकर बुलाया था और कहा था कि आपको सीएम बनाने के लिए खून की नदियां बहा देंगे। ऐसे में अब केशव का सीएम योगी के बिना दिल्ली जाना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि बीजेपी के नेताओं का दावा है कि सीएम की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, और ना ही सीएम योगी को कुर्सी से हटाया जा सकता है। बस फिलहाल नए चेहरों को मौका देने की तैयारी की जा रही है, ताकि पार्टी की ताकत और सामाजिक नेतृत्व को और मजबूत किया जा सके। अब देखना यही है कि किसको सरकार मौका देती है और किसकी कुर्सी बीजेपी आलाकमान छीनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।